वास्तुशास्त्र की हमारी आज सेकंड क्लास है। अभी के लिए हमें बहुत ही इजी मैनर में एक चीज को समझ लेना है, एक चीज को पढ़ लेना है कि अगर ये हमारा घर है तो इसको हमने 16 हिस्सों में बांट लिया। एक हिस्से का नाम है नॉर्थ। हमारे सेंटर से लेकर ये जो हिस्सा आएगा उसे हम नॉर्थ बोलेंगे। एक हिस्सा है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद तीसरा हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट एंड सो ऑन। अभी के लिए हम इन्हीं हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि ये जो जोन्स हैं, ये जोन्स में गवर्न होते हैं हमारे एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ तक हम बात कर रहे थे, कल हमने स्टार्ट किया था नॉर्थ ईस्ट से, तो ये है हमारा वाटर एलिमेंट। उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये है हमारे एयर एलिमेंट्स। लिख लीजिए अगर आपने लिखना है तो, ताकि आप लोगों के लिए इजी रहेगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। वाटर एलिमेंट को गवर्न करते हैं जोन्स, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट। एयर एलिमेंट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। फायर एलिमेंट साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। अर्थ एलिमेंट वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। स्पेस एलिमेंट। ठीक हो गए पूरे? एज सिंपल एज दैट। जब भी मैं कोई जोन आपको पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कौन से एलिमेंट का है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर की शेप होती है वेवी, इसका मेटल होता है एल्यूमिनियम, इसका कलर होता है ब्लू। एयर ऑब्लिक वुड जिसको हम बोल देते हैं, इसकी शेप होती है रेक्टेंगल, इसका कलर होता है ग्रीन और इसका मेटल होता है स्टेनलेस स्टील एंड सो ऑन। मैंने सारी चीजें कल आपको लेक्चर में पढ़ाई थी। इससे अगर आगे बढ़े तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज क्लैरिटी ऑफ माइंड, नॉर्थ ईस्ट इज डिवाइन। नॉर्थ ईस्ट जोन अगर हम देखें तो हमारे ब्रेन को गवर्न करता है, हमारे इंटेलेक्ट को गवर्न करता है। एक व्यक्ति की जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति राइज करता है तो वो अपने दिमाग की वजह से ही करता है। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की जीत होती है, लेकिन मेहनत सही तरीके से और सही जगह पर अगर लगाई जाए, जीत तो उसी की होती है। मेहनत तो जो हमारे लेबरर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन आज का जो युग है वो स्मार्ट वर्क का है। आपका दिमाग कितना तेज काम करता है, आप किस चीज को कितना क्रैक कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, अगर आपके ऑफिस का नॉर्थ ईस्ट सशक्त नहीं होगा तो आप अपने डेली रूटीन के डिसीजंस को गलत लेना शुरू कर देंगे और आपको आपके बिजनेस में लॉसेस मिल सकते हैं। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होगी तो आपको जबरदस्ती अग्रेशन आता रहेगा, आपका माइंड ब्लॉक्ड रहेगा, आपको नए नए आइडियाज नहीं आएंगे, विजडम के साथ आप कनेक्टेड नहीं रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट इज द जोन फॉर क्लैरिटी ऑफ माइंड। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जोन है जहां से हमारे जीवन की असल शुरुआत होती है। ये जगह बहुत ही पवित्र है, इसलिए इस जगह पर कोई भी गंदगी का स्रोत नहीं रखा जाता। हम लोग 16 दिशाएं पढ़ेंगे, लेकिन 16 दिशाओं में 2 दिशाएं ऐसी हैं जहां पर कोई भी परमानेंट रेमेडीज नहीं हो सकती। उनमें से एक है नॉर्थ ईस्ट और दूसरा है साउथ वेस्ट। कहीं पर भी टॉयलेट आ जाए, किचन आ जाए, तो मैं आप लोगों को उस जगह की रेमेडी दे दूंगा जो 100% वर्क करती है। लेकिन यहाँ पर अगर टॉयलेट आ जाता है, किचन आ जाती है, गंदगी आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है, तो शायद मैं 100% ट्रीटमेंट आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा। हाँ, टेम्परेरी ट्रीटमेंट हम जरूर कर लेंगे, जिससे 6 महीने, 1 साल, 2 साल आपके बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। जब मैंने वास्तुशास्त्र सीखा था तो मेरे नॉर्थ ईस्ट में किचन थी और वो 5 साल तक वहीं थी, मैं चेंज नहीं कर पाया था। 5 years, 1 मिनट में तो चेंज नहीं हो पाती कोई भी चीज, लेकिन उसकी टेम्परेरी रेमेडीज करके उसको कैसे कैसे करके आगे हम चलाते गए और जब समय आया तो उसकी रेनोवेशन के बाद उसको सही किया। एक ही दिन में कोई तोड़फोड़ नहीं की जाती, एक ही दिन में चीजें संतुलित नहीं की जाती, हर चीज का समय होता है। लेकिन हाँ, आपका अगर समय आ जाया है तो आप उन चीजों को भली भांति सीखेंगे। नॉर्थ ईस्ट इज वेरी प्योर एंड पायस जोन, वेरी प्योर। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाना सबसे उपयुक्त माना गया है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज द प्लेस विच डायरेक्टली कनेक्ट्स यू टू द डिवाइन। आप यहाँ पर जो भी मंत्र चैंटिंग करते हैं वो आपके लगते हैं। आप यहाँ पर जब मेडिटेशन करते हैं तो आप डीपर कॉन्शियसनेस में अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर हमसे मेडिटेशन अच्छे से नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट खराब होता है तो मेडिटेशन अच्छे से हो ही नहीं पाता। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारा किसी एक चीज पर ध्यान एकाग्र नहीं होता। जब आपका नॉर्थ ईस्ट सशक्त नहीं होगा तो आपका किसी एक चीज पर ध्यान एकाग्र हो ही नहीं पाएगा। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जोन है जो आपको यूनिवर्स से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया लाकर देता है और आपको आपके जीवन में सशक्त बनाता है। अभी आज आप वास्तु पढ़ रहे हैं, कल आप न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप टैरो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका रेकी करने का मन कर जाएगा। फिर फाइनली जितनी यहाँ पर लेडीज हैं, महिलाएं हैं, उनमें से आधे लोग सोचेंगे ये हमारे बस की बात नहीं है, चलो टैरो करते हैं। मैंने देखा है ऐसा।
सबसे बड़ा ब्लंडर है आप लोगों के नॉर्थ ईस्ट में, जब मन एक जगह टिक नहीं पाता। मेरे गुरु ने, जब मैं 2012 में सीखने के लिए गया था, तब एक बात हमारे पूरी क्लास को कही थी। मैं अपने गुरु जी की जो बातें मैंने आगे कैरी करी, या जिन चीजों की वजह से मैं अपने जिंदगी में एक मुकाम तक पहुंच पाया, आप लोगों के साथ 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 जरूर शेयर करता रहूंगा। वो एक बात क्या थी कि बेटा सीखो सब कुछ, जिस चीज का मन करे वो सीखो, लेकिन एक चीज में प्रखाड़ हो जाओ। आपका जिस चीज में मन लगता है, मेरा वास्तुशास्त्र में मन लग गया था। मैंने 50 ऑकल्ट मोडालिटी सीखी है, more than 50. I know everything. कॉडी रीडिंग, लूडो रीडिंग, कॉफी रीडिंग, टैरो रीडिंग, रेकी हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी में कई तरह की मोडालिटीज, न्यूमरोलॉजी में कई तरह की मोडालिटीज, वास्तुशास्त्र। पर पता है एक ब्यूटीफुल चीज क्या, मैंने हर चीज को वास्तु के साथ कनेक्ट किया। हर चीज को मैंने अपने ब्रांड नेम को रखा पिनाकल वास्तु, अपने ब्रांड नेम को, बिकॉज मेरा जो कोर है वो वास्तु है। हम न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो आप उसमें भी देखेंगे कि वास्तु ही मेन पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी करता हूं तो उसमें भी वास्तु शास्त्र को साथ में जोड़ देता हूँ। हर जगह पर, हर एक पॉइंट पर। जेमस्टोन्स में भी आप लोगों को बताया ना, किसी के पन्ना पहने तो उसके नॉर्थ में दिक्कत होगी, तभी उसने पन्ना पहना, नहीं तो उतार देता। ये है क्लैरिटी। जिन लोगों का नॉर्थ ईस्ट खराब होता है वो हर रोज नए गुरु की तलाश में रहते हैं, टिकते नहीं एक जगह पर, मन संतुलित नहीं रहता। आप में से हर एक व्यक्ति किसी न किसी काम में अच्छा है, क्यों ना उसी चीज को आगे लेकर चले। नॉर्थ ईस्ट इज अ प्लेस विच एक्चुअली क्लियर योर थॉट्स, विच क्लियर योर माइंड। टेम्पल यहाँ पर जब आ जाता है तो आपको भगवान का साक्षात आशीर्वाद मिलता है। बट टेम्पल में जब आप ड्यूअल आइडल्स रख देते हैं, एक ही भगवान की दो दो तीन तीन मूर्तियां, टेम्पल को कई लोग गंदा रखते हैं, टेम्पल के अंदर जो हम धूप बत्ती का जो एशेज होती हैं उनको स्टोर करके रख लेते हैं बहुत लंबे टाइम के, पुराने कैलेंडर्स जहाँ जिसमें भगवान की मूर्ति छपी होती है, अखंडित मूर्तियां, तो सारी की सारी चीजें इम्पैक्ट डालती है आपके ब्रेन पर। नॉर्थ ईस्ट में जब मंदिर में आप लाल रंग का कपड़ा बिछा देते हैं, लाल रंग का मैट बिछा देते हैं, लाल रंग का बल्ब जला देते हैं, आपके हिसाब से, आपकी आस्था के हिसाब से वो डिवाइन हो जाता है। बट एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट इज द प्लेस ऑफ कामनेस। वो आपको अग्रेशन देती है जिससे आप अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। एक बार के लिए आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ उखाड़ लेंगे, बहुत ज्यादा आइडियाज आते हैं, पैसे के लिए रिलेटेड बहुत ज्यादा आइडियाज आते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आप उसमें घाटा खाते हो। एंड ऑफ द डे नॉर्थ ईस्ट में आप किसी का भी चित्र लगा देंगे, किसी का भी चित्र, अपने किसी गुरु का चित्र लगा देंगे, किसी टीचर का, किसी आइडल का। विराट कोहली बनना है, विराट कोहली की फोटो लगा दो नॉर्थ ईस्ट में, उसके एट्रीब्यूट्स आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। सिंपल एज दैट। जैसा बनना चाहते हो वैसी चीज आपके माइंड को दर्शाता है नॉर्थ ईस्ट। विराट कोहली की फोटो लगाओगे इसका मतलब ये थोड़ी आपको उसकी पूजा कर। मंदिर इज अ सेपरेट थिंग। मंदिर के साथ किसी भी जीवित व्यक्ति की तस्वीर मत लगाना। ये दूसरा एक मेजर पॉइंट है मंदिर का। हम लोग आज की डेट में बहुत सारे गुरुज को मानते हैं, बहुत सारे जो लिविंग गुरुज रहे हैं, लिविंग गुरुज, उनको मानते हैं। हम सब लोगों के अपने अपने आइडल्स हैं, उनकी तस्वीरें नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकती। जितने भी गॉड्स हैं, आइडल्स हैं, हम उनको नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं। इसकी अब छोटी सी एक डिफरेंशिएशन समझिए। क्या आज तक किसी ने भगवान को देखा है? नहीं देखा। दीज आर सुपर नेचुरल पावर्स जो आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, जिनको आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं। जब आप लिविंग गुरुज की तस्वीरें वहां लगा देते हैं तो आप भगवान का अनादर करते हैं। वृंदावन आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे। शाम को 6 बजे के बाद वहां इंसान तो छोड़ो, बंदर भी नहीं रहते। कहते हैं कि कान्हा जी वहां पर हर रोज रात को रासलीला करने के लिए आते हैं, और जो लोग वहां अंदर रुके उन लोगों की लाशें सुबह पाई गई। वो लोग निधिवन में, यस, वो लोग जीवित नहीं रहे। शायद हमें भगवान को देखना अलाउड नहीं है। हम लोग जो लिविंग गुरुज को देखते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए उनकी तस्वीरें हम वेस्ट में लगाते हैं, ना कि नॉर्थ ईस्ट में। हम ये सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं अपने घरों में, जब नॉर्थ ईस्ट में हम सुपर नेचुरल पावर्स, शिव भगवान, साक्षात शिव जी, साक्षात श्री रामचंद्र जी, कान्हा जी, हम इनकी तस्वीरों के साथ लिविंग गुरुज को नहीं रख सकते। हाँ, हमारी आस्था है, इट्स परफेक्टली फाइन। आपका विजडम वहां पर ब्रेक हो जाता है। आपके पास जो डिवाइन एनर्जीज आनी होती है वो वहां पर ब्रेक हो जाती है। इट इज द इनिशिएशन इन योर लाइफ। और आज से जब भी किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी भगवान की पूजा करो, जब हम जाते हैं किसी तीर्थ स्थल पर, तो उसी भगवान के रिलेटेड स्टोरीज जरूर सुनो। ईच एंड एवरी स्टोरी विल गिव यू अ डिफरेंट मैसेज। वृंदावन जा रहे हो, बांके बिहारी मंदिर जा रहे हो, सुनो कहानी। जब आप वो कहानी सुनकर जाएंगे तो आपका विजडम क्लियर होगा। लाखों करोड़ों जनता रोज माथा टेकने जाती है, भगवान अपना आशीर्वाद सबको देते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है? यही गलतियां हम अपने घरों में करते हैं, और यही है हमारा नॉर्थ ईस्ट। आप लोग अपने जीवन में उस स्तर पर आज तक पहुंच क्यों नहीं पाए? या एक मिडिल क्लास मैन एक मिडिल क्लास ही क्यों रह जाता है? क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच ही नहीं पाता।
वो इन्हीं द्वंद्वों में बनता चला जा रहा है, जिन द्वंद्वों में हमें या तो पॉलिटिक्स ने डाल दिया है या कई धर्म गुरुओं ने डाल दिया है। It's as simple as that, as simple as that. थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया करो जब भी कोई चीज करते हो। नॉर्थ ईस्ट है, क्या है ये? नॉर्थ ईस्ट में किताबें क्यों नहीं रखते? किताबों में बहुत सारा ज्ञान होता है। जैसी किताब रखोगे दिमाग वैसा एक्ट करना शुरू कर देगा। जिनको लगता है कि उन्हें टेढ़ी खीर बनना है, टेढ़ी खीर समझते हैं ना सब लोग, जिन्हें लगता है कि उन्हें कूटनीति में जाना है, चाणक्य की किताब कुछ दिन के लिए नॉर्थ ईस्ट में रख कर देख लें, या चाणक्य की तस्वीर ही लगा लें। चाणक्य से बेहतर कूटनीति कौन जानते थे? चाणक्य की नहीं लगानी तो लिविंग लेजेंड है अमित शाह जी, उनकी लगा कर देख लो। कूटनीति तो वो भी बहुत अच्छी करते हैं, एंड इट इज गुड। दिस बोथ आर लेजेंड्स, इट इज गुड। आपको आपका दिमाग कैसा चाहिए? और जब मैं बात कर रहा हूं दिमाग की, तो जिस भी व्यक्ति को दिमाग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, माइग्रेन की प्रॉब्लम्स, एनी मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्रेन हैमरेजेस, वो सारे के सारे होते हैं नॉर्थ ईस्ट के पोल्यूटेड होने की वजह से। किस किस वजह से क्या क्या दिक्कत आती है वो हम कोर्स में आगे आगे चलकर पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके घर में या आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े को ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई, हेड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई, तो उसके लिए जो मेजरली रिस्पॉन्सिबल जोन है दैट इज नॉर्थ ईस्ट। एज सिंपल एज दैट। वास्तुशास्त्र इतनी पवित्र विद्या है, सिंपल सिंपल स्टेप्स में पढ़ते चले जाओ, समझ आ जाएगा सारा कुछ। एक जोन करता क्या है? किसी के दिमाग में कोई दिक्कत है, सीधा घोड़े की तरफ देखना है उसका नॉर्थ ईस्ट। भैया है क्या? एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। मंदिर। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये द्वंद होता है कि मंदिर क्या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही बन सकता है? तो जवाब है नहीं। जरूरी नहीं है कि मंदिर आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही बनाए। अगर आपके पास घर में नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है, हम 16 दिशाएं अभी पढ़ेंगे, तो 16 दिशाओं में से 3 नेगेटिव जोन्स हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे, जिनके नाम है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये 3 नेगेटिव जोन्स हैं जहां पर हम मंदिर को स्थापित नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। इसके अलावा एक साउथ वेस्ट जोन है जो पितरों का स्थान है, वहां पर हम मंदिर को स्थापित नहीं करते। इन जोन्स के अलावा आप किसी भी जोन में अगर मंदिर को स्थापित करते हैं तो चल जाता है। इसका अगर दूसरा पहलू समझाऊं तो हर एक जोन अलग अलग डाइटी को भी गवर्न करता है। इट विल बी लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू, बट थोड़ा सा समझेंगे। हर एक दिशा से आपको अलग अलग गॉड की या अलग अलग एनर्जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट से मिलती हैं आपको साक्षात भगवान शिव की ब्लेसिंग्स। शिव परिवार को अगर हम नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। नॉर्थ ईस्ट में यूजुअली हम सारे गॉड की पिक्चर्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ईस्ट को दर्शाता है हमारे लॉर्ड रामचंद्र जी। हम राम दरबार को अगर ईस्ट में लगाते हैं तो वो अपने आप में एक रेमेडी का रूप की तरह काम करती है। साउथ ईस्ट को गवर्न करती है माँ लक्ष्मी। साउथ ईस्ट और साउथ को गवर्न करते हैं हनुमान जी, हमें बल प्रदान होता है वहां से। उसके बाद अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट में हमारे विष्णु जी, वेस्ट साउथ वेस्ट में सरस्वती माँ, नॉर्थ में कुबेर जी। ये अलग अलग आइडल्स हैं, अलग अलग गॉड्स हैं जिनकी ब्लेसिंग्स हमें अलग अलग जोन से मिलती हैं। इन जोन्स में हम रेमेडी के रूप में भी इन गॉड्स की तस्वीरों को लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट में अगर हम माँ लक्ष्मी की तस्वीर को लगाते हैं जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, तो इट इज अगेन अ रेमेडी, बिकॉज साउथ ईस्ट इज अ जोन फॉर कैश फ्लो, एंड साउथ ईस्ट जोन को जो गवर्न करते हैं वो है माँ लक्ष्मी। जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जितने भी लोगों को अपनी बॉडी बनानी होती है, तो किस भगवान को माथा टेकते हैं? हनुमान जी को। जितने फिटनेस फ्रीक होते हैं, हनुमान जी। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, वहां पर हम हनुमान जी की तस्वीर लगाते हैं। इट एक्ट्स एज अ रेमेडी। अब मंदिर में एक ही जगह पर सारे भगवान की तस्वीरों को लगा सकते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। बट मेजरली जो शास्त्रों के हिसाब से माना गया है कि आप एक आइडल को मुख्य रूप देते हैं जब भी एक मंदिर बनाते हैं। हम जब भी किसी भी मंदिर में जाते हैं, अगर हम सालासर बालाजी जाते हैं तो वहां पर सालासर बालाजी की तस्वीर तो लगी ही होती है, उनकी प्रतिमा तो है ही, लेकिन वहां पर क्या भगवान रामचंद्र जी की प्रतिमा स्थापित नहीं है? क्या वहां पर शिव परिवार नहीं है? लेकिन मंदिर किसका कहलाया जाता है? सालासर बालाजी का। इसी प्रकार से जब भी आप किसी मंदिर की बात करें तो वहां पर आप जब एक इंटेंट लेकर एक मेजर देवता को चुनते हैं तो वो आपको नॉर्थ ईस्ट जोन के माध्यम से डिवाइन के साथ कनेक्ट करके उसी की तरह बना दें। जितने शिव भक्त होते हैं बड़े अग्रेसिव होते हैं और जितने कृष्ण भक्त होते हैं बड़े पोलाइट होते हैं। ऐसा क्यों है? शिव भक्त बोलेंगे बम बम बोले और कृष्णा के भक्त बोलेंगे राधे राधे। कितनी पोलाइटनेस है। ये एक स्वरूप है। आप वैसे बनते हैं जैसे आपके आइडल हैं। और अगर हम इन सारी चीजों को समअप करें तो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जोन है जो आपको वैसा ही बनाता है जैसा कि वो जोन।
वहां पर जैसी तस्वीरें होंगी, जैसी किताबें होंगी, जैसी प्रतिक्रिया होगी, आपका दिमाग, एक्चुअल में व्यक्ति तो नॉर्मल व्यक्ति होता है, उसका काम तो ये 100 ग्राम का 150 ग्राम का दिमाग ही करता है, या 50 ग्राम का जो दिमाग होता है वही करता है। हमारा दिमाग सारा का सारा गवर्न करता है नॉर्थ ईस्ट जोन। नेक्स्ट इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन इज फॉर फन एंड रिक्रिएशन, फॉर योर हैप्पीनेस। ये जोन से हमारे घर की कैसी एनर्जीज गवर्न होती है, बड़ा ब्यूटीफुल जोन है। जब आप सुबह उठते हैं, उठकर फ्रेश होने के बाद जब नहाते हैं, नहाने के समय पर जब पानी की बूंदें आपकी बॉडी को छूती हैं, तो आपकी बॉडी में एक अजीब सी फ्रेशनेस आती है। जिस दिन आप नहाते नहीं है तो फ्रेश नहीं हो पाते हैं। वो फ्रेशनेस, वो रिक्रिएशन देता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। व्हाट इज मेंट बाय रिक्रिएशन मींस वी आर रिक्रिएटिंग आवरसेल्फ। आप लोग एक दिन ना सोएं, अगले दिन आपकी काम की प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ जाता है। आप 2 दिन ना सोएं, तीसरे दिन आपसे काम ही नहीं हो पाता। आप 3 दिन ना सोएं तो चौथे दिन बेहोशी की हालत में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सोना इतना इंपॉर्टेंट क्यों बताया गया? हम पूरा दिन जब काम करते हैं तो हमारी बॉडी के कई सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं। हमारी बॉडी के वो सेल्स रिपेयर होते हैं, रिक्रिएट होते हैं जब हम रात को सोते हैं, और सुबह हम फ्रेश होकर अपने काम पर जाते हैं। मम्मी कहती थी ना बचपन में, बेटा टाइम से सो जाओ नहीं तो सुबह स्कूल के लिए फ्रेश नहीं उठोगे। वो फ्रेशनेस, सोचिए कि आपके घर में आपको घुटन महसूस हो रही है, फ्रेशनेस ही नहीं है। आप सुबह उठे हैं, आप फ्रेश नहीं है, तो क्या आप काम पर जा पाएंगे? क्या आप काम में अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे? नो। आपके घर के ऑरा को फ्रेश करता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। आपके घर में खुशियां लाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। जिन भी घरों में जब भी खुशियां आनी होती हैं, जब भी कोई खुशियां आनी होती हैं, लेकिन बेवजह उसी दिन लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, उन घरों में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। बच्चे का बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, हस्बैंड का बर्थडे है, वाइफ का बर्थडे है, घर में कोई शादी है, घर में कोई फंक्शन है, उसी दिन घर में कलेश, उसी दिन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। यस, इट इज दैट। जब घर में बेवजह झगड़े हों, खुशियां ही ना हो। जब मैंने वास्तुशास्त्र को पढ़ा था तो आई वॉज वेरी वेरी अमेज्ड कि सच में वास्तुशास्त्र में खुशियों के लिए भी कोई एक स्थान है। बिल्कुल है। आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है ये जोन। क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाएगा ये जोन? पूरा साल आप काम करते रहते हो, फिर गर्मी की छुट्टियां आती है, आप क्या कहते हो? यार छुट्टियों पे जाना है। क्यों? आई वॉन्ट टू रिक्रिएट माई सेल्फ। हम इसे क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन हॉलीडेज, ऐसे ही तो बोलते हैं। दिस जोन इज फॉर फन एंड रिक्रिएशन। एक्चुअल में क्या होता है उन छुट्टियों में? एक्चुअल में थक के तो आप ज्यादा आते हो, लेकिन आपका माइंड फ्रेश हो जाता है और आकर आप डबल प्रोडक्टिविटी से काम करते। दिस इज योर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। जब आप घर में अपनी एक लाइफ को ऐसे ही सुस्ती में जिए जा रहे हो, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पाती। खुद अपने घरों में या अपने क्लाइंट के घर में देखना कि क्लाइंट क्या कह रहे हैं। सर हमारे पास सब कुछ है, हैप्पीनेस नहीं। जब हैप्पीनेस नहीं होती तो वर्क में प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती, कभी नहीं निकलती। क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रोज अपने दोस्तों के साथ आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड करते हैं? तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन अच्छा है आपका। क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रोज कुछ देर के लिए हंसते हैं, खुश होते हो, मौज मनाते हो? तो आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन अच्छा है। तो आप देख रहे होगे कि आप लाइफ में भी ग्रो कर रहे हो। सारा दिन बेफजूल परेशानी में अगर बैठे रहोगे तो लाइफ में ग्रो कैसे करोगे? यू कैन नॉट ग्रो इन योर लाइफ। दिस इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। सबसे पहले देखो कि आपके अंदर वो एनर्जी है या नहीं। नॉर्थ ईस्ट इज योर विजडम, इज योर आइडिया। रात को दोस्तों के साथ बैठे, एक आइडिया आया, रात को सो गए, सुबह भूल गए। सुबह जब उठते हो, नहाते टाइम पर वो आइडिया एक बार फिर स्ट्राइक करता है। रिकॉल कर देखो, एक बार फिर करता है। ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन वो जोन है जो आपके आइडिया को रिवाइव करता है। इट रिवाइव्स योर आइडिया और आपको उस आइडिया में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी देता है। नॉर्थ ईस्ट ने सिर्फ आइडिया दे दिया, इट्स ओके। उस आइडिया को भैया आगे कैसे लेकर जाएंगे? कुछ तो करना पड़ेगा उस आइडिया के लिए। उसको रिवाइव करता है, उसमें क्रिएटिविटी डालता है और आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाने की समझ देता है। मुझे इस व्यक्ति की हेल्प करनी है, मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, वो आइडिया नॉर्थ ईस्ट से आ गया। रिवाइवल। क्या आपने सच में उसके ऊपर काम किया या नहीं किया? क्या आप सच में उसको आगे लेकर गए या नहीं लेकर गए? दैट इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा किसी के घर में जब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन खराब होता है तो स्पेशली उनकी वाइफ्स यही कहती रहती है कि भाई साहब ये तो हमें कहीं घुमाने नहीं लेकर जाते, ये तो हमें मूवी भी नहीं दिखाने लेकर जाते। यस, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। सालों से कहीं घूमने नहीं गए हो, कभी मूवी नहीं देखने गए हो, फैमिली के साथ अच्छा टाइम नहीं स्पेंड किया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन। आप सब लोगों में से, मेरे भी ऐसे कुछ दोस्त हैं, जो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि लास्ट मोमेंट पर अपना हर बार प्लान कैंसिल कर देते हैं। कहीं घूमने का प्लान है, चलो गोवा चलते हैं, चलो गोवा चलते हैं। लास्ट मोमेंट पे अरे नहीं यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा। उसका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन खराब होता है। इट्स ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। जब लाइफ में आपको खुशियां नहीं मिलती,
और जिनका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन इम्बैलेंस्ड रहता है उनके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट देखी नहीं जा सकती। जिस भी क्लाइंट के घर में जाता हूँ उस क्लाइंट के घर में इस जोन को स्पेसिफिकली जरूर देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? व्यक्ति को मैं ये कहता हूँ भाई साहब काम सही चल रहा है नहीं चल रहा अलग बात है, लाइफ वैसे ठीक हो गई, हाँ जी सर, मन से वो परेशानी तो नहीं है। मन नॉर्थ ईस्ट, खुशी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। पहले सबसे पहला काम मन को संतुलित करना, उसके बाद अपनी खुशियों को संतुलित करना। अब बड़ी सिंपल सी बात है, एक रिजॉर्ट में जब आप रहने के लिए जाते हो, रिजॉर्ट की बात कर रहा हूं, एक रिजॉर्ट में जब आप लोग रहने के लिए जाते हो, क्यों जाते हो? रिक्रिएशन के लिए। मेन मुद्दा क्या होता है? रिलैक्स करने के लिए, रिक्रिएशन के लिए। उस जगह पर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अगर सशक्त होगा, मोर देन 70% ऑफ सक्सेसफुल रिजॉर्ट्स में आप देखोगे तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आपको स्विमिंग पूल, मोर देन, कभी भी जाओ ना लगा लेना कंपास, स्विमिंग पूल देख लेना किस तरफ है, या किड्स प्ले एरिया देख लेना किस तरफ, आपको पता लग जाएगा कि ये रिजॉर्ट कितना चलता है कितना नहीं चलता। एक रिजॉर्ट पे हम जाते हैं कि हमें अच्छी नींद आए, हम रिलैक्स हों, हम रिक्रिएट होकर आए। तो किसी रिजॉर्ट का जब आप वास्तु कर रहे हो, किसी होटल का जब आप वास्तु कर रहे हो, तो उस जगह पर सबसे पहला जोन कौन सा देखोगे जो बिल्कुल सशक्त होना चाहिए? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। और उसमें हम अगर स्विमिंग पूल नहीं बना सकते तो हम क्या करते हैं? वाटर फाउंटेन लगा देते हैं, हम किड्स प्ले एरिया बना देते हैं। किड्स प्ले एरिया से याद आया, किसी मॉल में जब आप किड्स प्ले सेक्शन को देखते हो, हर मॉल में होते हैं ना किड्स के प्ले सेक्शंस, उस प्ले सेक्शन का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर टॉयलेट आ जाते हैं गलती से, सिर्फ स्पेसिफिकली ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में, तो बच्चों को वहां खेलकर मजा नहीं आएगा। बच्चे कहेंगे नहीं पापा यहाँ दोबारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। कोई मेडिटेशन सेंटर बना रहे हो तो कौन सा जोन सबसे पहले देखना है? नॉर्थ ईस्ट। उस मेडिटेशन सेंटर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया, लाल रंग कर दिया, तो क्या लोग वहां पर अच्छे से मेडिटेट कर पाएंगे? नो। किसी वास्तु कंसल्टेंट का ऑफिस बना रहे हो, उसका नॉर्थ ईस्ट खराब कर दिया, तो क्या वो विजडम से लोगों को सही सोल्यूशन दे पाएगा? नो। एज सिंपल एज दैट। वास्तु किसी के बिजनेस प्लेस पर किस चीज को मेन महत्वता देनी है? भैया बिजनेस किस चीज का है? बिजनेस तो रिक्रिएशन एंड फन का है। अब इसी के साथ साथ किसी व्यक्ति की टॉयज की फैक्ट्री है तो कौन सा जोन सबसे पहले देखोगे? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। क्या वो टॉय बच्चों को खुशियां दे रहा है या नहीं दे रहा? ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मानिए। बस आप लोगों को तो एक जोन के एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर ऐसे आत्मसात कर लेना है, ऐसे आत्मसात कर लेना है कि ये जोन के एट्रीब्यूट्स को हमने किसी भी बिजनेस के साथ कनेक्ट कर लिया, किसी भी स्पेस के साथ कनेक्ट कर दिया, और किसी भी व्यक्ति की बात के साथ कनेक्ट कर दिया। किसी व्यक्ति के घर में गए हो, वो व्यक्ति ये कह रहा है भाई साहब मुझे ना समझ नहीं आ रहा, जब भी मैं कोई काम करने के लिए जाता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मेरा डिसीजन खराब हो जाता है। भाई साहब आपके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। वास्तुशास्त्र इज द आर्ट ऑफ डिकोडिंग। यस, इट्स द आर्ट ऑफ डिकोडिंग। एक व्यक्ति कहते हैं जी जब भी हमारे घर में कोई अच्छा काम होता है हमारे घर में कलेश ही पड़ जाता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। एक राज की बात बताता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने आज तक बहुत सारी YouTube वीडियोस देखी होंगी, Instagram रील्स देखी होंगी कि किसी भी व्यक्ति के घर में रिलेशनशिप को जो जोन, रिलेशनशिप के लिए जो जोन देखा जाता है वो होता है साउथ वेस्ट। ऐसा ही है, सुना होगा आपने से बहुत सारे लोगों ने। साउथ वेस्ट जोन इज फॉर रिलेशनशिप, साउथ वेस्ट जोन इज फॉर दिस। वास्तु कंसल्टेंट किसी व्यक्ति के घर में जाता है, उसको कहते हैं जी हमारे घर में बड़े कलेश चलते हैं, बड़ा कुछ है। अच्छा ठीक है, तो वो क्या करता है? साउथ वेस्ट में रेमेडी करवा कर आ जाता है, कुछ ना कुछ रख के आता। अगेन वास्तु शास्त्र इज द साइंस ऑफ डिकोडिंग। उस हस्बैंड वाइफ को अपने सामने बिठा लो, उस हस्बैंड वाइफ को अपने सामने बिठा लो, उनको बोलो, उनको पूछो भाई साहब अगर आपकी बीवी को मैं दूसरी मंजिल से धक्का दे दूं और वो मर जाए तो ठीक है, शांति मिल जाएगी? वो भड़केगा आपके ऊपर। सिमिलरली आप उसकी बीवी को बोलो कि भाई साहब ऐसे करके तुम्हारे हस्बैंड जा रहे हैं, मैम आपके हस्बैंड जा रहे हैं, आपके हस्बैंड का की कार का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया और उसकी दोनों टांगे कट गई। वो गालियां देनी शुरू कर देंगे। आप एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। उनका अग्रेशन देखो उस टाइम पर। इसका मतलब प्यार तो है, साउथ वेस्ट हमारा सही है, हमें तो डिकोड करना है। डिवोर्स तो देना ही नहीं है दोनों को। साउथ वेस्ट को हम तब देखते हैं जब डिवोर्स की नौबत आती है। जब डिवोर्स की नौबत आती है तब आप ऐसा भी बोलोगे ना, व्यक्ति बोलेगा मरे यार दफा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब ऐसा बोलता है व्यक्ति। देन इट इज द प्रॉब्लम ऑफ साउथ वेस्ट। जब एक व्यक्ति कहता है कि हमारे घर में बस ऐसे ही झगड़े हैं, खुशियां नहीं, आपस में बॉन्डिंग नहीं है, तो हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में उनके हैप्पी टाइम्स की, उनके हनीमून की, उनके घूमने फिरने की तस्वीरों को लगवाते हैं एज ए रेमेडी, एज ए रेमेडी। और साथ में हम उन्हें ये कहते हैं कि इस जगह पर एक छोटा सा वाटर फाउंटेन रख लो, इस जगह को साफ और स्वच्छ रखो, कोई भी एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट, एंटी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए।